मैंने कहा था 2 बात बता के बात खत्म करता हूं, एक बात हो गई, अभी आखिरी बात। अल्लाह करे कि ये बात मेरे और आपके लिए इंकलाब का जरिया बने। हम लोग सच्ची पक्की तौबा करके अल्लाह की तरफ आ जाए। बयान तो होते रहेंगे, तो जुमा में भी होंगे और जलसे भी होते रहेंगे, और होने भी चाहिए, मना नहीं है। इससे एक रूहानी ताकत मिलती है। ग्लूकोज की बोतल चलाने से शक्ति आती है ना, तो ईमान और यकीन की बात करने से ईमान वालों को नफा होता है। वतक्किर फइन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, बशर्ते कि नियत सही हो अल्लाह के लिए, तो फिर उसको फायदा होता है सबको। लेकिन मेरे अजीजों, सुनते सुनते भी एक जमाना गुजर गया। अब जरूरत इस बात की है कि अपने आप को चेंज कर ले और अल्लाह की तरफ आ जाए, जैसे जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आप को चेंज कर लिया था। क्या गाने गाते थे सब, बाद में अल्लाह की तरफ आ गए। इस्लामी लिबास, टोपी, दाढ़ी, इज़ार टखनों से ऊपर, नज़्में पढ़ी। अल्लाह ने पूरी दुनिया में नज़्में पढ़वाई। उनकी कब्र खोदने वाले ने पूछा था कि अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए थे वो, कि ये मैं किसकी कब्र खोद रहा हूं? क्यों भाई, आप तो कब्र खोदते हो, आज क्यों पूछ रहे हो? कितनी कब्रें आपने खोदी? तो कहा कि कब्रें तो बहुत खोदी, लेकिन आज जो कब्र खोद रहा था ना, तो अंदर से खुशबू आ रही थी, अंदर से खुशबू आ रही थी। उसको बताया कि ये मरहूम जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र आपने खोदी। उसके 2 हफ्ते के बाद उसने इंटरव्यू में कहा कि पता नहीं ये कितने बड़े अल्लामा हमारे कब्रिस्तान में आए हैं, जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह। पहले कब्रिस्तान में बहुत कम लोग आते थे, जब से जुनैद भाई आए हैं मैं देखता हूं रोजाना ईसाले सवाब करने वाले 600 लोग आते हैं और जुमा के दिन 3000 के करीब लोग आते हैं। जो अल्लाह का हो जाएगा अल्लाह उसका हो जाएगा, और अगर हम अल्लाह के नहीं होते तो याद रखना अल्लाह को हमारी जरूरत भी नहीं है। हम अल्लाह के अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के मोहताज। अल्लाह का दीन हमारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के दीन के मोहताज। कुरान हमारा मोहताज नहीं है, हम कुरान के मोहताज। तो ये बात ध्यान से सुनेंगे ना इंशाल्लाह। आखिरी बात, उसके बाद दुआ हो जाएगी। अभी सालाना जलसे चल रहे हैं, उन दिनों सालाना जलसे चल रहे थे। मोबाइल पे एक मैसेज आया, तो मैं सोया हुआ था, थका हुआ था, काठियावाड़ में था। मैंने देखा मौलाना अर्जेंट कॉल। अर्जेंट कॉल, बहुत से लोग होते हैं कुछ मसले मसाइल पूछते हैं, उनको जवाब दे देते, हो गया। मैंने फोन उठाया सोते सोते, अस्सलाम वालेकुम। तो एक लड़की का आवाज था, वालेकुम अस्सलाम। मैं कहा जी आप कौन, कहां से, और मुझे कैसे याद फरमाया, कैसे कॉल किया मुझे? मौलाना मैं वेस्ट बंगाल की रहने वाली हूं, आपके करीब बंगाल, और एक जगह का नाम लिया, वहां की रहने वाली हूं, और 12वीं क्लास पढ़ती हूं। 18 साल मेरी उम्र है, स्टूडेंट हूं। और मैं जहां रहती हूं ना, वहां ज्यादा नमाज का, कुरान का माहौल बहुत कम है मौलाना। अब मैं नमाज पढ़ती हूं, क्या पता मेरी नमाज सही है कि नहीं, तो मुझे कुरान शरीफ को सीखना था। तो मैं, आपकी अम्मी जो ऑनलाइन कुरान सिखाते हैं ना, मैंने कहा हाँ, मुझे किसी ने बताया था कि ये फूला आपा है नौसारी से, वो ऑनलाइन कुरान सिखाते हैं। तो मैं 1.5 साल से उनसे कांटेक्ट कर रही हूं, मेरा दाखिला नहीं हो रहा है। 1.5 साल हो गया। मैं YouTube से आपके बयान बहुत सुनती थी, 1.25 साल से। तो मुझे किसी ने कहा कि ये जो मौलाना है ना, वो उनकी अम्मी है। तो मैंने कहीं कहीं से तलाश करके आपको फोन किया। मौलाना आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, अगर आप अम्मी के पास मेरा दाखिला करा दें। मैंने कहा कि बात तो सही है, लेकिन मेरे अम्मी तो उनको पढ़ाते हैं जो पढ़ के आगे 400-500 को पढ़ा सके। वो तो बहुत बिजी है, उनके पास कहाँ वक्त है। वो तो इंजीनियरों को पढ़ाते हैं, बड़ी बड़ी आपाओं को, जो पढ़ के 400-500 को पढ़ा सके, ऐसे को अम्मी पढ़ाते हैं। अब तेरे बारे में बात रखूंगा तो अम्मी पूछेंगे वो क्या करती है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो अभी इंशाल्लाह अम्मी को बात तो करूंगा मैं, आपकी तलब है ना, आपके इलाके में माहौल नहीं है ना, मैं अम्मी को आपका नंबर भी देता हूं, आपकी बात भी करता हूं। आपके अंदर कोई ऐसी बात हो तो बताओ। मौलाना मेरे अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तो स्टूडेंट हूं, मेरे अंदर क्या बात होगी, ठीक है मेरे लिए दुआ करना। मेरे दिल पे चोट लगी कि यार एक लड़की, स्कूल का माहौल अच्छा नहीं है, वो कुरान सीखने को कह रही है और तू उसकी रहबरी भी नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा देखो फोन रखते रखते मैं अम्मी को नंबर दे रहा हूं, आपके बारे में बताऊंगा।
आपके इखलास में कमी नहीं आएगी। अगर दिल में बात आती हो तो बता दो। आपके अंदर तलब कहां से पैदा हुई, ये शौक कहां से आया? आपके इलाके में तो माहौल नहीं है। तो उसने कहा मौलाना फिर सुन लो। मैंने कहा सुना। मैं सोया हुआ था ना। उसने एक जुमला ऐसा कहा ना, मैं पूरा हिल गया, करंट लग गया मेरे बदन में। उसने कहा मौलाना, मैंने है ना अल्लाह उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत की है मौलाना, सच्चा इश्क किया है, सच्चा प्यार किया है। अल्लाह उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत की है मौलाना। तो मैं सोया था ना, तो उठ के बैठ गया। सच्ची मोहब्बत किसको कहते हैं? जिसमें इंसान गुनाह ना करे, जिसमें इंसान अल्लाह उसके रसूल को राजी करे। फरमाबरदार बेटा किसको कहते हैं? जिसमें बच्चा माँ बाप की नाफरमानी ना करे। मौलाना मैंने अल्लाह उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत की है। वजदा में आ गई। मैंने कहा क्या मोहब्बत की है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो एक जुमला ऐसा बोला, मेरे आंख में आंसू आ गए। कहा मौलाना मैं रोजाना है ना 10,000 मरतबा, 10,000 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ता हूं। 10,000 मरतबा। जितनी सुन्नतें मुझे मालूम है ना मौलाना, मैं हर सुन्नत को फॉलो करती हूँ। आज पीर का दिन है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर जुमेरात के रोजे रखते थे ना, और आपकी सुन्नत तो अमल करने के लिए ना। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरा रोजा है, मैं भी पीर जुमेरात के रोजे रखती हूँ। हमारे नबी कैलूला करते थे ना, मैं कैलूला करती हूँ। हमारे नबी रात वुजू के साथ सोते थे ना, बावुजू। मौलाना मैं भी बावुजू सोती हूँ। मैंने कहा आपने अल्लाह से क्या मोहब्बत की? मौलाना मैं 4 बजे का अलार्म रखती हूँ कि जब दुनिया मीठी नींद सो रही हो और उस वक्त अल्लाह पहले आसमान पर आया हो, तो मैं अपने रब के सामने खड़ी हो जाऊं। मौलाना आज तक 4 बजे नहीं उठी, आज तक नहीं उठी 4 बजे। मैंने कहा फिर 3 बजते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कोई यूं कहता है कि उठ, ये अल्लाह के आशिकों के उठने का वक्त है। एकदम मैं उठ जाती हूँ, वुजू करती हूँ और 12 रकात तहज्जुद की पढ़ती हूँ। 12 रकात तहज्जुद की पढ़ती हूँ। उसके बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ना शुरू करती हूँ, तो इशराक तक 3,000 हो जाते हैं मेरे दुरूद इब्राहिम रात को। फजर की नमाज, इशराक, अल्लाह खुश। इशराक के बाद अम्मी के उठने से पहले घर का कामकाज कर देती हूँ, अम्मी खुश। स्कूल में मेरे 90 अप आते मौलाना, स्कूल वाले खुश। तकरीबन मेरे रोजाना 8:15 से 8:30 घंटे मुसल्ले पे गुजरते, असर से मगरिब, रात को 11:30 बजे तक। मैंने कहा कि आपको इसका क्या फायदा हुआ? कहने लगी मौलाना मैं बहुत खुश नसीब औरत हूँ, मेरे रब का करम है, मैं दुनिया में रहते हुए जन्नत की मजा ले रही हूँ, और अल्लाह के अक्सर फैसले मेरी फेवर में ही होते, अक्सर फैसले मेरी फेवर में ही होते, और मैं जैसा बोलती हूँ ना वैसा ही अल्लाह कर देते। पूरे स्कूल में किसी की कोई भी चीज गुम हो जावे और तलाश करने पर ना मिले और मेरे पास आवे और मैं कह दूं अल्लाह इसकी चीज मिला दे, 2 मिनट में मिल जाती। मैं अल्लाह की हो गई, अल्लाह मेरे हो गए। वो सुन के मेरे दिल पे एक चोट लगी कि साकिब, अगर अल्लाह ने पूछ लिया कि ये 12वीं क्लास की स्टूडेंट मेरे से इतना प्यार करती थी, तेरे सीने में मैंने इल्म दिया था, ये बता तो रात को क्या करता था? मैं क्या जवाब दूं? ये मत समझना सब लोग गफलत में हैं। जो नेक लोग हैं ना वो छुपे हुए हैं, गुनाह करने वाले जाहिर है। हमारे यहाँ एक ताजिर अल्लाह का कुरान पढ़ते, बहुत पढ़ते। मैं उनके पास गया सूरत में, मैं कहा चाचा अल्लाह का कुरान बहुत पढ़ते हो? कहा बेटा ऐसी बात नहीं है। मैं कहा चाचा बताओ ना, आपका नाम लेके किसी को नहीं बताऊंगा, अल्लाह का कुरान कितना पढ़ते हो? मेरे रिश्तेदार का तू मेरे घर आया था ना? मैं कहा हाँ। वो मेरे घर पे खिड़की थी ना, बारी खिड़की। मैंने कहा जी चाचा। बेटा उस खिड़की के पास बैठ के मैंने 2000 कुरान पढ़ा, 2000 कुरान। तू जिस सोफे पर बैठा था ना, वो ब्लैक कलर का सोफा, वो सोफा खरीदा ही था अल्लाह का कुरान पढ़ने के लिए कि मजे से झूम झूम के मजेदार सोफे पे मेरे रब को राजी करूंगा। उस सोफे पे बैठ के बेटा मैंने 1200 कुरान पढ़ा, 1200 कुरान। 92 से रोजाना एक मंजिल पढ़ता हूं, 7 दिन में कुरान खत्म होता है मेरा। सूरत का मरकज है ना तबलीग का, वहां पे जुमेरात को खत्म करता हूं, जुमा के दिन शुरू करता हूं। 33 साल हो गए, एक भी दिन मंजिल नागा नहीं हुई। 33 इयर्स हो गए बेटा। अभी 4 महीने जमात में गया था। सारे मसाइल का आसान हल, बिस्तर उठा और अल्लाह के रास्ते में चल। फिक्र नबी जिसके सीने में है, वो मदीने में न हो कर भी मदीने में।
फिक्र नबी जिसके सीने में नहीं है, वो मदीने में होकर भी मदीने में नहीं है। कलकत्ता का रास्ता कलकत्ता पहुंचाता है, दिल्ली का रास्ता दिल्ली पहुंचाता है, गुजरात का रास्ता गुजरात पहुंचाता है, अल्लाह का रास्ता अल्लाह तक पहुंचाता है। नियत करो इंशाल्लाह हम भी अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाते रहेंगे इंशाल्लाह, अपने बच्चों को मदारिस में पढ़ाते रहेंगे इंशाल्लाह, और किसी अल्लाह वाले से बैत होकर उनके मामूलात की पाबंदी करते रहेंगे और ये उलमा की कदर करते रहेंगे इंशाल्लाह। दीन के सारे शोबे का हम इकराम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इस मदरसे को कबूल फरमाए, ये बच्चों को कबूल फरमाए। इनके उस्तादों की बड़ी मेहनत है, बहुत मेहनत। एक बच्चा हाफिज बनता है ना, एक सफा सुनाया ना, उस्ताद खुश होता है। किसी दिन उसने 1.5 सफा सुना दिया, 1.5 सफा। बच्चा तो सुना के चला गया ना, उसके माँ बाप को कुछ पता नहीं है। उस्ताद के आंख में आंसू आ जाते, जेब में से 50 की नोट निकाल उस बच्चे को देते, बेटा आज तूने 1.5 सफा सुनाया। आहा क्या पाकीज़ा रिश्ता है। दुनिया में हर कोई किसी को नीचे गिराना चाहता है, एक उस्ताद है जो चाहता है कि मेरे पास पढ़ा हुआ बच्चा मेरे से आगे निकल जाए। ऐसा पाकीज़ा रिश्ता आप कहां से लाओ। हम अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, ये उलमा मुसलमानों के बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, मदरसे में पढ़ाने वाले। नियत करो इंशाल्लाह कदर करेंगे। 3 काम कर लेना। नंबर 1 नमाजों का एहतमाम करना, करोगे। आज की मजलिस का खुलासा, कौन कौन 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा? दिल से नियत करो इंशाल्लाह। जुमा की नियत की, जुमा आसान हो गई, 5 वक्त की नियत करेंगे, खुदा 5 वक्त आसान कर देगा। काबतुल्लाह का तवाफ कभी रुकता है? काबतुल्लाह का तवाफ कभी रुकता है? फर्ज नमाज खड़ी होती है ना तो काबतुल्लाह का तवाफ भी रुक जाता है। ए इंसान नमाज की तो वो शान है जो काबतुल्लाह के तवाफ को रोक देती है। तो तेरे कामकाज, तेरे कारोबार, तेरी खेती, ये दुनिया के तेरे चंद टकों के सेट और तेरी रातों की मीठी नींद की क्या हैसियत है जिसकी वजह से तू नमाजें छोड़ देता है। फूल है गुलाब का कली किस काम की, जो नमाज नहीं पढ़े उसकी जिंदगी भी किस काम की। नियत करो इंशाल्लाह नमाज किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। नंबर 2, वो लड़की कितना दुरूद शरीफ पढ़ती थी? सूरत वाली 15,000। कितना? 15,000। कितना पढ़ती थी? 15,000। तो हम कम से कम 1500 नहीं पढ़ सकते? 1500 पढ़ सकते हैं। हर दुरूद शरीफ हमारे नबी को मैसेज है। क्या और कम? अच्छा माशाअल्लाह। नहीं पढ़ेंगे चाचा साहब इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। साफ दिल के लोग हैं माशाल्लाह। तो 1500 मर्तबा दुरूद शरीफ कम से कम पढ़ लेना। पढ़ोगे इंशाल्लाह? मेरे को कोई व्हाट्सएप पे 2-4 मैसेज करता है ना तो उसका ताल्लुक मेरे से हो जाता है। रोजाना 1500 दुरूद शरीफ के मैसेज करेगा तो प्यारे नबी से ताल्लुक नहीं होगा। तुम दुरूद पाक ज्यादा पढ़ो, गुंबद खजरा वाले से तुम्हारा भी राब्ता हो जाएगा, तार जुड़ जाएगा। 2 काम हो गए। अंगूठी वाली तस्बीह आती है ना डिजिटल, उसको सुबह की नमाज के बाद हाथ में भरा लेने की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलते फिरते उठते बैठते काम करते करते इंशाल्लाह 1500 हो जाएंगे इंशाल्लाह। तीसरा, हर महीने 3 दिन अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाना जमात में। कौन कौन लगाएगा? हर महीने 3 दिन। सारे मसाइल का आसान हल, बिस्तर उठा और अल्लाह के रास्ते में चल। अल्लाह ताला हमारे बैठने जमा होने को कबूल फरमाए। हाथ उठाइए, दुआ कर लीजिए। ये किसी का निकाह पड़ा ना? अच्छा, मरहूमिन के नाम। अच्छा अच्छा, करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, मौलाना तशरीफ लाए। देखो बच्चों ने हिफ्ज किया है ना, 11-12 साल लगते हिफ्ज करने में।
पहले कायदा पढ़ते हैं, फिर अम्मा पढ़ते हैं, फिर नाजरा पढ़ते हैं, फिर मदरसे में आते हैं, अपने हाथ से कपड़े धोते हैं। इनकी अम्मी होती तो इनको कपड़े धोने देती। इनके घर में जब अच्छा खाना बनता है ना तो इनकी माँ नहीं खाती है, कोई मीठी चीज बनती है ना, शोहर कहता भी है खा लेना, मेरे बेटे की याद आती है। बहन कहती अम्मी खा लो ना, जब भाई आवे ना उस वक्त वापस बना के खा लेना। वो मेरे हलक में उतरेगा ही नहीं, बोले आप खा लो, मैं नहीं खा सकता। जब मदरसे की छुट्टियां खत्म होती है ना, आखिरी रात होती है ना, सुबह में बच्चे मदरसे जाने वाले होते हैं, सारी रात मानी सोती, देखती रहती है बच्चे को, कल मेरा बच्चा यहाँ नहीं होगा, कल मेरा बच्चा यहाँ नहीं होगा, कल मेरा लाल यहाँ नहीं होगा, कल मेरा दुल्हारा यहाँ नहीं होगा। कहती भी अपने आप से कि मैं अल्लाह के लिए इसको भेज रही हूँ। शोहर कहता भी है क्यों रोती है, हम जाहिल है, हमने कुछ नहीं किया, ये बच्चे कुछ पढ़ लेंगे ना हमारी आखिरत में शायद बख्शिश हो जाए, अभी तो सो जा। नहीं नहीं आप सो जाओ, मैं नहीं सोती पूरी रात, देखती रहती है बच्चे को। ऐसे ही कोई बच्चा हाफिज बनता है। मेरी अम्मी ने मुझे कहा था बेटा तू मदरसे जाता था ना, तेको मैं हंस के हाथ बताती थी ना, वो बहुत दिल पे पत्थर रख के हंसती थी। वो जैसे ही तू मेरी नजर से दूर होता था ना तो मैं 1-1.5 घंटे तक रोती रहती घर में, रोते रोते काम तुम्हारी याद सताती थी बेटा। ये तो अपने बच्चों के, अपने माँ बाप के बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, लगते जिगर है इनके माँ बाप के, इनके दिल में बहुत जगह है। कोई भी इलाके में अल्लाह वाला आते हैं ना, इनके अब्बू दौड़ के जाते हैं, मेरा बच्चा फुला मदरसे में पढ़ता है, इनके लिए दुआ करें। बहुत मुश्किल से हिफ्ज हुए हैं, इसलिए दिल से दुआ करें, कुछ आंसू अल्लाह के सामने बहाने की कोशिश करें। इस मौके पे दुआएं कबूल होती। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। प्यारे अल्लाह, रहीम मौला, करीम आका, अल्लाह हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, बहुत बड़े खताकार हैं, सियाकार है, मुजरिम है, पापी है, जिंदगियां गुनाहों में गुजर गई, नाफरमानी में गुजर गई, लेकिन अल्लाह आपको क्या बताएं, आज हमारी खुश नसीबी, आज हम हुजूर के मेहमानों के दरमियान बैठे हुए हैं। ये मासूम मासूम बेगुनाह बच्चों के दरमियान बैठे हुए हैं, अक्सर नाबालिग है, इनका बड़ा ऊंचा मकाम है, इनके नामे अमल में एक भी गुनाह ही नहीं है। ऐसे प्यारे प्यारे बच्चों के दरमियान बैठे हुए, अल्लाह अल्लाह, इनके माँ बाप ने भी बड़ी कुर्बानियां दी है, इनके सदक़े तुफैल आज की पूरी मजलिस वालों की मग़फ़िरत फरमा, पूरी मजलिस वालों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे बैठने जमा होने को कबूल फरमा, हमें अपनी मोहब्बत नसीब फरमा, मरने से पहले पहले सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, दुनिया में लोग बहुत परेशान हैं, बहुत, आपने हमको बहुत अच्छी हालत में रखा है अल्लाह, बहुत अच्छी हालत में रखा है। ऑनलाइन मजलिस चल रही थी, मुफ्ती साहब सवाल के जवाब दे रहे थे, एक औरत ने मसला पूछा ना तो मुफ्ती साहब रोने लगे। हर सवाल का जवाब नहीं होता ना, मुफ्ती साहब रोने लगे। उस औरत ने कहा कि मुफ्ती साहब, जी मैं गरीब इलाके की रहने वाली हूँ। जी जी फरमाइए। अगर मुझे सेहरी और इफ्तारी में कुछ ना मिले तो तब भी मेरा रोजा हो जाएगा? मुफ्ती साहब रोने लगे। वो कहती है मुफ्ती साहब जवाब तो दो। क्या बताए, हर सवाल का तो जवाब नहीं होता ना। उसने दोबारा कहा मुफ्ती साहब मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अगर मुझे सेहरी और इफ्तारी में कुछ खाने पीने को न मिले तब भी मेरा रोजा हो जाएगा? मुफ्ती साहब फिर रोने लगे। और आज अल्लाह ताला हमको कितना बेहतरीन खिलाता है, शानदार सेहरी, मजेदार इफ्तारी। हम हैं कि सेहरी के वक्त दुआ करना भूल जाते हैं और इफ्तारी में ऐसे लग जाते हैं कि हमारी रकातें चली जाती है, ऐसी नाकदरी हम कर लेते हैं। अल्लाह आपने हमें बहुत अच्छी हालत में रखा है, हमारी लाइफ करोड़ों लोगों से बेहतर है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। कितने लोग हैं उनको दिखता नहीं, कितने बोल नहीं सकते, कितने सुन नहीं सकते, कितनों को लकवा लगा हुआ है, कितनों को हार्ट की तकलीफ है, कितनों के गुर्दे में तकलीफ है, कितनों की डायलिसिस चल रही है, कितने लोगों के हाथ पैर टूटे हुए हैं, कितने लोग पागल है, कितने लोग बेघर है, फुटपाथ पे सोए हुए हैं, कितने लोगों के पास चप्पल नहीं, कितने लोगों के पास ढंग के कपड़े नहीं, कितने लोगों के पास इज्जतों भरी जिंदगी नहीं, कितने लोग हैं बेचारे आईसीयू रूम में सोए हुए, अस्पतालों में, बीमारियों में है। अल्लाह आपका शुक्र है, हम बहारों में आपकी नेमतों में है, लेकिन अल्लाह फिर भी हम आपके नाफरमान बने हुए, हमें माफ कर दीजिए। अल्लाह हमसे तो कुत्ता बेहतर है। एक मालिक उसको 2 वक्त की सूखी रोटी खिलाता है, सारी रात उसके घर का पहरा देता है।
और हम सारा दिन आपकी नेमतें खाते हैं और रात में ऐसे सोते हैं कि फजर की नमाज भी छोड़ देते हैं। ऐसे नाफरमान है अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे हाल पर रहम फरमा। अभी 2 बच्चे का खत्म हुआ ना, मैं कोकन गया था जलसे में 20-25 दिन पहले, वहाँ 3 बच्चे का कुरान खत्म हुआ था, उनको इनाम दिया और उनके अब्बू को शाल पहनाई। 2 बच्चे आए, उनको मेरे हाथ से इनाम दिया, शाल पहनाई उनके अब्बू को। तीसरी लड़की आई छोटी सी मासूम सी, उसको मैंने इनाम दिया ना तो फूट फूट के रोने लगे। मैंने कहा कि बेटी खुशी का दिन है, आज तेरा कुरान खत्म हुआ है ना, ले कबूल कर ले। रोने लगी। मैंने उसके उस्ताद को देखा तो उनके उस्ताद भी रोने लगे। पूरे मजमे को देखा तो पूरा मजमा अश्कबार हो गया। मैं पीछे हट गया, मुझे समझ में नहीं आया कि ये लोग क्यों रो रहे हैं। पीछे से मुझे किसी ने कहा, मौलाना ये वो लड़की है, आज इसके अब्बू भी दुनिया में नहीं और इसकी अम्मी भी दुनिया में नहीं है। सब बच्चे इनाम ले जाके अपने माँ बाप को बताएंगे ना, ये किसको बताएंगे बेचारे? इसके अम्मी भी दुनिया में नहीं, इसके अब्बू भी दुनिया में नहीं। यतीम बच्ची, आपने सबके अब्बू को शाल पहनाई ना, इसके आंख में आंसू आ गए। काश मेरा बाप होता, आज शाल पहनाई जाती, मुझे सीधे से लगा लेता। मौलाना क्या बताएं आप। एक शख्स आए, कहा इनको शाल पहना दो। मैंने कहा आप कौन होते हैं? कहा मौलाना मैं इसके बहुत दूर का रिश्तेदार हूं, इसके घर में कोई मर्द ही नहीं है, ये और इसकी दादी अकेले रहते हैं, इसका भाई है वो मदरसे में रहता है। अजीब घर है ये। कितने लोग हैं बहुत हालात में भाई, हमें क्या पता, हम तो बहुत बहारों में नेमतों में, हम तो कांटों पे सजदा करें तो भी कम है, हमें तो लाइफ चेंज कर लेनी चाहिए थी। नौसारी में एक शख्स मेरे पास आए थे कुछ वक्त पहले, कहा कि मौलाना मेरा 6 साल का बेटा है ना, उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं। मेरे को कहता है कि अब्बू हम गरीब लोग हैं, आप मजदूरी करते हैं इसलिए लोग मेरे साथ नहीं खेलते। मैंने कहा बेटा अभी तेरी अम्मी अस्पताल जा रही है, अब तो है ना, या तो तेरा भाई आएगा या तेरी बहन आएगी, उसके साथ खेलते रहना। हमल से थी 9वां महीना। कहा बेटा सब्र कर, थोड़ा सब्र कर ले, अभी अपने घर में एक और मेहमान आने वाला है। अब्बू अब्बू मेरा भाई आएगा, मेरी बहन आएगी, तो फिर तो मैं उसके साथ खेलता रहूंगा, मैं तो अम्मी को कोई काम भी नहीं करने दूंगा, उसके साथ खेलूंगा। मौलाना अस्पताल से फोन आया कि आपकी बीवी का इंतकाल हो गया। अरे रो रो के मेरा बुरा हाल हुआ, मेरा बच्चा भी रोने लगा। जब कब्र में दफन कर रहे थे तो मुझे कहता है अब्बू अब्बू आप क्यों मिट्टी डाल रहे हैं अम्मी के ऊपर, क्या अम्मी आपको पसंद नहीं है? मौलाना 2 दिन तो रोते रोते गुजर गए। तीसरा ही रात थी, बेडरूम में आया, मैं अपनी जगह सोया, मेरी बीवी की जगह मेरे बच्चे को सुलाया। रोते रोते कहता है अब्बू अब्बू आप तो कहते थे ना तेरा अम्मी या तो तेरा भाई लाएगी या तेरी बहन लाएगी, ये तो मेरी माँ ही कहीं चलेगी। अब्बू बुला लो ना मेरा अम्मी को, मैं नहीं सताऊंगा ना मेरा अम्मी को, मेरा अम्मी मेरी माँ को बुला लो ना। मौलाना क्या जवाब दूं? अरे हर सवाल का जवाब नहीं होता ना। मौलाना रात को मेरा बेटा मुस्कुरा रहा था, मैंने पूछा सुबह में बेटा क्यों मुस्कुराता था? कहता अब्बू अब्बू रात को सफेद कपड़े पहन के मेरी अम्मी आई थी, मुझे जो चीजें पसंद थी ना वो मुझे 3 मर्तबा खिलाई। सुबह उठ के रोता है अब्बू रात को तो मेरी अम्मी आई थी, सुबह में कहां चली गई? मौलाना इसको कैसे समझाऊं, ख्वाब में आई थी, ओरिजिनल में नहीं आए थे। 6 साल का बच्चा है, कैसे समझाऊं? ये ऐसे ऐसे सवाल पूछता है, मेरा दिल भर आता है। मौलाना मेरा 6 साल का बच्चा सुबह मेरे कपड़े धोने की कोशिश कर रहा था, मैंने कहा बेटा क्या करता है? कहा अब्बू अब्बू जब तक अम्मी थे ना आप साफ कपड़े पहना करते थे, जब से मेरी माँ गई आपके कपड़े मेले रहे। बहुत आसान है मेरा कह लेना और आपका सुन लेना, जिसके ऊपर बीतती है ना वो जब। अभी थोड़े दिन पहले नवसारी में वो बच्चा मुझे दिखा बहुत गमगीन। मैंने किसी को पूछा आजकल इतना गमगीन क्यों रहता है? मौलाना जाने दो ना, इसके अब्बू ने दूसरी शादी कर ली और अभी इसके दादा के साथ रहता है, माँ भी हाथ से चली गई, बाप भी हाथ से चला गया। अल्लाह यहाँ भी कितने ऐसे होंगे किसी के अम्मी नहीं किसी के अब्बू नहीं। याद आती है
लोग कहते हैं मौलाना इफ्तारी के दस्तरखान पे माँ की बहुत याद आती है। एक माँ ही तो थी जो कहती थी बेटा ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले। अम्मी के बाद कोई पूछता है क्या? लोग कहते हैं मौलाना अम्मी के हाथ के जो दाल चावल में मजा थी ना वो आज होटल के मुर्ग मुसल्लम में कहाँ, और अब्बू के हाथ के जो 25 पैसे में मजा थी ना वो आज जमीन बेच के 25 लाख में कहाँ। मौलाना मेरे अब्बू गुस्सा होते थे, मैं बर्दाश्त करता था ना, दुनिया वालों की किसी की सुननी नहीं पड़ती थी। जब से अब्बू गए सब अच्छी तरह सुनाते हैं मुझे। जिनके माँ बाप चले गए अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। जिनके माँ बाप मौजूद है उन्हें खिदमत की तौफीक अता फरमा। प्यारे अल्लाह अम्मी और बीवी दोनों की कदर करने की तौफीक अता फरमा। माँ दुनिया में लाने का जरिया बनी और बीवी सबको छोड़ के हमारे पास आई। अल्लाह बीवी सबको छोड़ के आती है। शोहर को इस बात की तौफीक अता फरमा कि गुस्सा करना छोड़ दे। अल्लाह बहुत से लोग गुस्सा करते हैं, मौलाना क्या करे गुस्सा आ जाता है। इंतजार कर मौत के वक्त अल्लाह को जो गुस्सा आ गया ना तो तू कहीं का नहीं रहेगा। आज माफ करना शुरू कर, खुदा मौत के वक्त तुझे माफ करेगा। अगर आज तेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, खतरा है मौत के वक्त अल्लाह का गुस्सा कंट्रोल नहीं होगा। अल्लाह हमें बाखलाक बना दे। इस मदरसे के जलसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से माला माल फरमा। इसके मैयार को चाहे तालीमी हो, तरबियती हो, अखलाकी हो, इसके मैयार को बुलंद से बुलंद तर फरमा। ये मदरसे के अल्लाह बहुत सी तामीरी काम बाकी है, सब अल्लाह गाँव वालों ने अपने अपने घर बना लिए। इनको तौफीक अता फरमाइए कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर भी मिल करके बना दे। ये बस्ती वालों को कहीं जाना ना पड़े। ये बस्ती वाले कहे कि ये मदरसा हमारा है। अल्लाह बस्ती वालों के दिल में मदरसे की मोहब्बत डाल दे। दूर दराज के बच्चे आते हैं, बस्ती वालों को तौफीक अता फरमा कि इनके बच्चे भी आके पढ़े और हाफिज बने और इनका भी बड़ा ऊंचा मकाम हो। अल्लाह पूरे बस्ती वालों को कबूल फरमा। सारे मजमे ने नियत की है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, फजर की भी नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह हमें 5 वक्त की नमाजों की तौफीक अता फरमा। दुरूद पाक अल्लाह हमें 1500 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमा और हर महीने 3 दिन अल्लाह के रास्ते में जाने की तौफीक अता फरमा। गुलू से हमारी हिफाजत फरमा। उलमाए किराम की कदरदानी की तौफीक अता फरमा और किसी अल्लाह वाले से बैत हो करके उनके मामूलात की पाबंदी की तौफीक अता फरमा ताकि हमारे दावत के काम में जान पड़ जाए। अल्लाह बहुत से लोग दुनिया से चले गए, जैसे मरहूम आजाद वलद अब्दुल जब्बार, मरहूम रियाज वलद अब्दुल लतीफ भाई की वालिदा वालिद मरहूम, शकील भाई मरहूम, रंगी मरहूम, पूरे नियाली बस्ती के मरहूमीन के लिए रहमत खान मरहूम। अल्लाह बहुत से लोग दुनिया से चले गए। अल्लाह सारे ईमान वालों की मुकम्मल मगफिरत फरमा, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। प्यारे अल्लाह एक मोहब्बत की नजर हम तमाम पे डाल दे और हम तमाम की तौबा को आज कबूल कर ले। सारी मस्तूरात की तौबा को कबूल कर ले मेरे रब। ये इतना बड़ा मजमा आज आपको ढूंढता ढूंढता आ गया है, आज आपको तलाश करता करता आ गया है, आज आपको लेने के लिए आया है, आज आपको मनाने के लिए आया है, आज आपसे सुलह करने के लिए आया है। अल्लाह बहुत करीम है। दुनिया के लोग ताना दे देते, सगे माँ बाप भी ताना दे देते, एक आप ही तो है जो ताना नहीं देते। पहले कहाँ गया था, अब क्यों आया, इतने गुनाह करके क्यों आया। आप कभी भी नहीं कहते। जब तक सांस चल रही है तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। खुदा के दरबार में कोई भी आएगा वेलकम पाएगा, मरहबा पाएगा, अहला व सहला पाएगा। अगर सईद अनवर आएगा तो अल्लाह सईद अनवर को भी कबूल कर लेंगे। हीरोइन आएगी तो अल्लाह हीरोइन को भी अल्लाह कबूल कर लेंगे। अगर मैं और आप अल्लाह की तरफ आएंगे, कोई एक बालिश आता है, अल्लाह 2 बालिश आते हैं, कोई चल के आता है, अल्लाह की रहमत दौड़ के हमारी तरफ मुतवज्जे होती है। अल्लाह बहुत करीम है। लॉकडाउन में उस रब ने हमारी एक वक्त की चाय भी आगे पीछे नहीं की। कैसा करीम है यार वो रब। हम उस करीम रब को छोड़ के कहां जा रहे हैं। पेंसिल का लिखा रबड़ से मिट जाता है, कलम का लिखा व्हाइटनर से मिट जाता है, कपड़े मैले हो ना तो सरफ से साफ हो जाते हैं। इंसान तू जितना भी गुनहगार है एक बार तौबा कर ले, खुदा तेरे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है गोया कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। कपड़ा मेला हो गया था, लॉन्ड्री में धुलने के लिए दिया, धुल करके आया, ऐसा लगा कि ये कपड़ा तो कभी मेला हुआ था ही नहीं। अल्लाह हमें सच्ची पक्की तौबा की तौफीक अता फरमा। दुनिया में कोई किसी का इतनी शिद्दत से इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदों और अपनी बंदियों की तौबा का इंतजार करता है। अल्लाह हमारे नौजवानों को तौफीक अता फरमा कि वो अपने चेहरे पे दाढ़ी रख ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे दाढ़ी थी, सहाबा के चेहरे पे दाढ़ी थी, सारे अल्लाह वालों के चेहरे पे दाढ़ी थी। अल्लाह मर्दों के चेहरे पे दाढ़ी आती है। अल्लाह अल्लाह कहीं ऐसा ना हो हौज़े कौसर पर प्यारे नबी से मुलाकात हो तो ये ना कह दे जा जा दुनिया में तुझे मेरा चेहरा पसंद नहीं था ना, आज मुझे भी तेरा चेहरा पसंद नहीं है।
आखिरत बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह इस्लामी लिबास में आ जाने की तौफीक अता फरमा, मस्तूरात को पर्दे में आ जाने की तौफीक अता फरमा, अव्वल वक्त नमाजें पढ़ने की तौफीक अता फरमा, शौहर की खिदमत और बच्चों की तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारी माओ बहनों को समझाइए, हमारे नबी की घर की औरतें पर्दा करती थी, आपकी बेटियां पर्दा करती थी, आपकी कब्र पर पर्दा किया जाता है ताकि आपके कफन पर भी किसी की नजर न पड़े। अल्लाह सीधा साधा ढीला ढाला बुर्का हमारी मस्तूरात को पहनने की तौफीक अता फरमा। ओडिशा के माहौल को मदनी माहौल बना, यहाँ के मुआशरे को मदनी मुआशरा बना, बेहयाई फहाशी और यानियत का यहाँ से खात्मा फरमा। अल्लाह आखिरी गुजारिश ये है, 5 वक्त की नमाज और 1500 दुरूद शरीफ की अल्लाह हमें तौफीक दे दीजिए, अल्लाह हमें तौफीक दे दीजिए, अल्लाह हमें तौफीक दे दीजिए, हमें अमल वाला बना दीजिए। अल्लाह ये पूरे मजमे को बार बार मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की मकबूल हाज़िरी नसीब फरमा। हम में से हर एक को अपना पर्सनल बिजनेस अता फरमा, बरकतों वाली हलाल रोजी अता फरमा। आमिलों से तावीज वालों से अल्लाह हमारी जान छुड़ा, नमाजों के बाद आपसे मांगने वाला बना। कहने सुनने में कुछ कमी ज्यादती गलती हो गई हो, अपने फضल से मुआफ फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।